आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। किसी ने ठीक ही कहा है कि संत का नगर में आना भाग्य कहलाता है। संत का नगर में आना भाग्य कहलाता है और संत का अपने घर में आना सौभाग्य कहलाता है। संत को याद करना अहोभाग्य कहलाता है और संत हमें याद करे यह महाभाग्य कहलाता है, परम भाग्य कहलाता है। और इतने पर भी यदि हम नहीं सुधर पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य कहलाता है, ये हमारा दुर्भाग्य कहलाता है। आज दुर्भाग्य की बात नहीं, आज सौभाग्य की बात करना है, क्योंकि आज सुभाष दशमी की बात है और इस सुभाष दशमी का जैन धर्म के साथ में प्रगाढ़ संबंध है। पहले तो अपन कि सुभाष दशमी हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में आप लोगों ने, जिनका प्रथम उपवास होगा उनको मालूम नहीं होगा, हालांकि वो भी कथा तो सुने ही होंगे। तो किस प्रकार से सुहाग असल में इसलिए मनाते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री जैसे पुरुष की शोभा धन होता है ना, पैसा होता है, उसी प्रकार से स्त्री के लिए सौभाग्य उसका पुत्र रत्न की प्राप्ति होना होता है, तभी वह सुहागन बोलते हैं ना, इसको हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से यह कथा जैन धर्म के अनुसार मगध, जो भारत देश में मगध प्रांत है, वहाँ पर राजगृही नगर, जिसको आजकल आप लोग राजगिरी बोलने लगे हैं, उस राजगिरी में ही बहुत सारे काम हुए हैं। राजा श्रेणिक भी वहीं हुए, चेलना ने भी है ना अपने पति को सुधार के और अच्छा तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवा दिया। वो राजगृही के तो राजा थे, कहाँ के राजा थे बोलो? भगवान महावीर स्वामी के मौसाजी थे। कौन? राजा श्रेणिक। पत्नी हो तो ऐसी हो चेलना जैसी हो, है ना, रानी चेलना जैसी हो, कि पत्नी जो किस प्रकार से अन्य धर्मावलंबी होके भी उसका विवाह वहाँ होने के बावजूद भी, बौद्ध या और अन्य धर्म को मानने के बाद में भी वह जैन धर्म को अंगीकार किए और ऐसा अंगीकार किया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, जिनको आज अपन सब नमोस्तु करते हैं। अभी भले ही वे नरक में हैं, लेकिन आने वाली 24 में वे तीर्थंकर होंगे। किसके प्रताप से हुआ बोलो? आज तो आप ही लोगों का दिन है, आप ही लोगों के कारण से हुआ, चेलना के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, स्वयं को मजबूत रहना है। थोड़ी कठिनाई आती है लेकिन पार हो जाती है। हम तो स्वयं ही फिसल जाते हैं तो दूसरे को सहारा कहाँ से दे पाएंगे? आप देखो, हम स्वयं मजबूत रह पाते हैं क्या? थोड़ी सी किसी ने आंख दिखाई, थोड़ा सा कुछ हुआ और बस चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये वाला कार्य नहीं, बहुत चतुराई के साथ में यदि आप धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको देखकर हजारों लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीर्थंकर को जन्म देने वाली तो माता ही होती है। समझ में आया? सो नारी सो सुख को देती रहती, सो ठोर, तुमसे सुख को
देने वाली जननी महती क्या है। और भट्टामर में पढ़ रहे हैं अपन लोग प्रतिदिन कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और उसको आप लोग छोटी। शरीर में नाड़ी का, वैसे ही संसार में नारी का महत्व है। यदि ये नाड़ी बंद, बोलो, नाड़ी के द्वारा ही तो चेक करते हैं अपन, तो जैसे शरीर में नाड़ी का महत्व है वैसे ही नारी का। तो मैं आपको बता रहा था कि राजक ही नगर में जो श्रेणी के राजा थे, ऐसे ही एक मेघरथ नाम के राजा भी हुए। और उन मेघरथ नाम के जो राजा थे, उनकी रानी का नाम था श्रीमती, जो आचार्य श्री जी के माँ का नाम था ना, वही नाम। लेकिन जो कर्म तूने पहले किए हैं, देते तुझे हैं फल आज वे ही। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन सामायिक पाठ में अपन लोग पढ़ते हैं कि जो कर्म हमने किए हैं वो हमें फल देते हैं, किसी दूसरे को नहीं देंगे, किसी को नहीं, पति का पत्नी को नहीं और पत्नी का पति को नहीं। इसलिए अपन ने कर्म किया है तो फल भी हमें ही भोगना होगा। काफी समय हो गया उन दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार क्षेमंकर मुनि महाराज, उस समय भी मुनि महाराज थे, तो निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज थे, वे मुनि महाराज वहां आए। तो जब सब तरफ से हार चुका होता है व्यक्ति और सब हथकंडे अपनाकर थक जाता है, तो अंतिम शरण धम्मम शरणम पवज्जामि, है ना। तो धर्म की शरण में बाद में आता है, वो पहले नहीं आ पाता है। कोई बात नहीं। इसी प्रकार से वे दोनों दंपति, राजा और रानी, महाराज की शरण में पहुंचे और महाराज को बताया इस प्रकार से क्या कारण है कि हम लोगों को यह आगे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं या वंश की। क्योंकि मान लीजिए आचार्य श्री जी ने प्रवचन किया डोंडरगढ़ में कि विवाह का उद्देश्य क्या होता है, बोलो। आपसे पूछना चाहता हूं, प्रमाण सागर जी महाराज ने जैन तत्व विद्या में बताया तो होगा यहाँ पे, विवाह का उद्देश्य क्या है। विवाह का उद्देश्य दो है। पहला है सत संतति की उत्पत्ति और प्रजा की उत्पत्ति, ठीक है ना। सत संतति की प्राप्ति और प्रजा की उत्पत्ति, ये दो कारण से विवाह करना है। लेकिन आज उद्देश्य ही हमारा परिवर्तित हो चुका है, तो हम कहाँ भटक गए हैं। इसलिए आज के दिन मैं इस पावन दिन पर यही कहना चाहूँगा कि हमारा आचार्य श्री जी कहना है कि विवाह कब, विवाह कब, जो उम्र एक निर्धारित की गई है उस उम्र में विवाह होना चाहिए। लेकिन हम हैं कि अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब ब्याह करते हैं। अब क्या होगा, बोलो। क्या वो सत संतति की उत्पत्ति दे पाएंगे? क्या वो स्वस्थ प्रजा का निर्माण कर पाएंगे? दोनों ही उद्देश्य हमारे चले गए। ये सागार धर्मामृत में है, प्रमाण सागर जैन तत्व विद्या, जो आचार्य मार्गनंदी जी ने जिन सूत्रों को लिखा था, शास्त्र सार समुच्चय पे पुस्तक लिखी है जो प्रमाण सागर जी महाराज जैन तत्व विद्या, वह है। तो ये सब चीजें हमको सोचना है कि कब क्या। आचार्य श्री जी के पास में डोंगरगढ़ में 3-4 दिन में ऐसे केस आए, तब आचार्य श्री जी ने ये ओपन मंच से प्रवचन किया कि हमें विवाह कब, उसका टाइटल मैंने दिया था, कब विवाह करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सुहाग दशमी के दिन आज वह राजा और रानी वहाँ मुनि महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं और वे प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, किस कर्म का उदय है जो हमें इस प्रकार के दिन देखने पड़ रहे हैं। रानी और राजा की आंखों में पानी है।
महाराज बोलते हैं कि पूर्व भव में तुमने अंतराय डाला, अंतराय कर्म का बंद किया, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हे भगवान, ऐसी क्या अंतराय डाल दिया था मैंने कि आपको चौका लगाने के लिए बोला गया? कोई महाराज जी का चौका लगाना था, आपने नहीं लगाया। और फिर जब पति का दबाव पड़ा तो आपने बेमन से लगाया, और लगाकर आपने मुनि महाराज जी को बेमन से आहार दिया, और आहार में वो सामग्री चला दी जो नहीं चलाना था। उनको वहीं पर अंतराय उल्टी हो गई और अंतराय हो गया। इस प्रकार से वह अंतराय कर्म का बंध जो किया है वह तुम्हें फल दे रहा है। हे भगवान, इसका कोई प्रायश्चित है? मैं इसको कैसे यानी जो अब दूर कर सकती हूँ, उसका कैसे प्रायश्चित ले सकती हूँ? उसने प्रायश्चित लिया उन मुनि महाराज जी से जो निमित्त ज्ञानी थे, और उन्होंने बताया जो आप लोग अभी जैसे कहते हैं ना, सुहाग दशमी के आप व्रत करें 10 वर्ष तक, और उस व्रत का अच्छे से उद्यापन करें, तभी इसका प्रायश्चित होगा। इस प्रकार से यह कथा शास्त्रों में और भी बहुत वर्णन आता है। मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको उसका कथ्य बता दिया है ना, कि उसका सार क्या है। सार यही है कि हमने यदि कहीं पर भी 5 प्रकार का अंतराय होता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन 5 में अंतराय डाला है। तो दान में डाला तो दानांतराय कर्म, लाभ में डाला तो लाभांतराय कर्म, भोग में डाला तो भोगांतराय कर्म, और उपभोग में डाला तो उपभोगांतराय कर्म, और वीर्य में यानी शक्ति में डाला तो वीर्यांतराय कर्म का हमारा उदय आएगा ही। जिन्होंने किया है उनके देख लो, या जाकर उनका घर देख लो, और फिर भी नहीं है विश्वास तो करके देख लो। क्या बोला मैंने? जिन्होंने किया उनको देख लो। कर्म का उदय जब आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। कल नहीं परसों अपन ने भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाया था। आप देखिए, जब तीर्थंकर भगवंतों को नहीं छोड़ा तो आप किस खेत की मूली है? अरे हम सब तो बहुत मामूली हैं। क्या बोला? तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम सब किस खेत की मूली है? हम तो बहुत मामूली हैं। इसलिए अपने आप को समझो कि हम जो कर्म कर रहे हैं कहीं उस कर्म में कुछ अंतराय तो नहीं है। यदि है तो उसको तुरंत तौबा करके छोड़ दे और प्रायश्चित ग्रहण करके आगे बढ़ जाए। निश्चित रूप से अपन आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से वह सुहाग दशमी का व्रत रख के और आगे उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाती है, और वह हमेशा के लिए सौभाग्यवती रहती है। इस प्रकार से सौभाग्य को यदि जगाना चाहते हो तो अपने भाग्य को पहले जगाएं। ठीक है ना? अब भाग्य शब्द कैसे बना है? तो 4 शब्द हैं। इंग्लिश वाले यहाँ ज़्यादा बैठे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई भी हैं, और वैसे नहीं है तो हम समझा देंगे धीरे धीरे में, समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाग्य को? लक। ठीक है ना? तो LUCK, L यानी होता है लाइफ स्टाइल, U अंडरस्टैंडिंग, फिर C कंफर्ट, और K काइंडनेस। ठीक है ना? 4 शब्द पे आज अपन चर्चा करते हैं। एक दिन पहले अभी मैंने बात की थी लक पे नहीं, उस दिन हमने भाग्य पर की थी कि भट्टामर का एक श्लोक था, उस श्लोक पर कि 4 शब्द हैं। पहला है गुणवान
धनवान, भाग्यवान और भगवान। गुणवान, धनवान, भाग्यवान और भगवान। जो भगवान के समीप रहता है या भगवान की भक्ति के लिए जैसे आज आप आ गए हो, तो वो भाग्यवान तो है ही। तो इस प्रकार से आप गुणवान भी हैं, धनवान भी हैं, भाग्यवान भी है, बस भगवान बनने की आवश्यकता है। आज उसी के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम भाग्य को जगाकर अपने भाग्यवान या सौभाग्य को, भाग्य से सौभाग्य को जगाकर भाग्यवान बन सकते हैं और हम भी भगवान बन सकते हैं। महाराज जी, हम तो स्त्री पर्याय में हैं, फिर भगवान की कैसे बात करेंगे? सुनो, जिस स्टेशन तक हमें जाना है ना, अभी हमारी गाड़ी भी उसी स्टेशन तक जाएगी और आपकी गाड़ी भी उसी स्टेशन तक जाएगी। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अगले भाव में स्त्री पर्याय का छेद करके आप भी मुक्त हो सकते हैं और हम भी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप लोग अपने भीतर में सोए हुए उस भाग्य को जगाएं ताकि आप भी भगवान बन सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था लक, है ना? तो लक में सबसे पहले अपन चलते हैं लाइफ स्टाइल। बोलो, कैसी है आपकी लाइफ स्टाइल? बोले महाराज जी हमारी तो बहुत अच्छी है। हाँ, हमारी स्टाइल भी अच्छी है और लाइफ भी अच्छी है। लेकिन आज के यदि व्यक्ति को पूछते हैं तो वह बाहर से तो बहुत टिप टॉप नज़र आता है और भीतर से वह फुटफाट नज़र आता है। बाहर से तो टिप टॉप और भीतर से फुटपाथ, तो कैसे काम चलेगा? बोलो, आप देख लीजिए, हमारे पास तो प्रतिदिन आते हैं ऐसे केस। इसलिए हमें यदि अपने अहोभाग्य, महाभाग्य और सौभाग्य को जगाना है तो लाइफ स्टाइल को परिवर्तित करें। हम लाइफ स्टाइल को महाराज जी परिवर्तित कैसे करें? तो सबसे पहले है कि जो मिला है उसमें संतोष धारण करें। क्या बोला है? जो मिला है उसमें संतोष, लाइक, है ना, उसको पसंद करें। खूब कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छा पसंद करें। संत कहते हैं जो मिल गया है उसको पसंद कर लो, आपके अंदर में शांति और संतोष तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इसलिए जो आपके पास में है, देखो परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मन स्थिति बदलना तो हमारे हाथ में है नहीं है। बोलो, है या नहीं है? एक बार ऐसा हुआ, दो सहेलियां मिली और एक सहेली बोली कि आजकल तुम जो है बहुत, पहली जो सहेली थी वो बोलती है कि आजकल तुम बहुत सज धज कर आती हो, तो क्या बात है, तुम्हारे पति की इनकम बढ़ गई क्या? तुम्हारे पति की इनकम बढ़ गई क्या? बोले नहीं, आजकल की लाइफ स्टाइल के बता रहा हूँ ये। आप लोग तो पहले हंसने लग गए हो, इसका मतलब आप लोगों को मालूम चल गया है। मैंने अधिक इनकम वाले को अपना पति बना लिया है। ये सुहाग दशमी सार्थक नहीं हो पाएगी। आज के संसार में लिव इन रिलेशनशिप में हम किसकी बात करें? बोलो, अभी मैं बोल रहा था कि आत्म देव बुलाए रहे हो रे, आत्म देव जगाए रहे हो रे। एक एक साल, दो दो साल साथ में रहना है, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। बोलो, क्या ये भारत की संस्कृति थी, है और क्या रहेगी? नहीं। आप लोग जैसी महिलाएं रहेगी तो कभी भी नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प करें आज सुहाग दशमी के दिन। नहीं, हमारे भारत के जो संस्कार थे हम उनको कभी भी धूमिल होने नहीं देंगे। यह विदेश में चलेगा, भले ही भारतीय कानून इसको मान्यता दे दें, भारतीय कानून इसको मान्यता दे रहा है लिव इन रिलेशनशिप को, लेकिन क्या आपकी आत्मा उसको मान्यता देगी? बोलो, क्या होगा? क्या आहार दान दे पाएंगे?
क्या इस प्रकार से रह पाएंगे? नहीं। इसलिए कभी मतलब स्वप्न में भी हमारे यहाँ सोचना पाप बताया है। फिर कहाँ से ये हमारे यहाँ भारत में घुस रहा है? आप लोगों को आंखें खोलने की ज़रूरत है। मैं तो खाली आपका ध्यान ही आकृष्ट कर सकता हूँ। आप लोग समझ तो गए ना जो मैंने बोला है? नहीं समझे? हाँ, आजकल तो सब मोबाइल टोबाइल का ज़माना है तो सब समझ गए होंगे। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मेट्रो सिटियों में हम जाते हैं और वहाँ की वास्तविक स्थिति देखते हैं तो हमारी आंखों में भी उस समय अश्रुपान आ जाता है, अश्रुधारा आ जाती है कि ये कहाँ जैन कुल में दुर्लभता से जन्म मिला और आज इस प्रकार का यह हम कुकृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए लाइफ स्टाइल को बदले। लाइफ स्टाइल बदले बिना 3 काल में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पहला मैंने बोला लाइक करें, जो मिला है उसी को पसंद करें, उसी को अच्छा बनाएं, यही हमारे लिए बताया। दूसरा है लव, है न, प्रेम करें। आज प्रेम का फ्रेम बचा है, ठीक है ना? प्रेम का खाली फ्रेम बच गया और बीच में से फोटो गायब। वो टूटा हुआ फ्रेम है, जीर्ण शीर्ण हो गया, उसको भी दीमक खा रही है, वो भी कुछ ही दिनों में उस फ्रेम को चट कर जाएगी और वो फ्रेम भी नहीं बचेगा। इसलिए अपन आराम यदि चाहो तो आ राम के पास। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। आराम यदि चाहो तो आ राम के पास, और फंदे में यदि फंसना चाहो तो जा काम के पास, जा दाम के पास। फंदे में यदि फंसना चाहो तो जा दाम या काम के पास। आज हर व्यक्ति केवल मात्र प्रेम कर रहा है तो बाहरी रूप रंग से कर रहा है। यह प्रेम नहीं, यह वासना है। विवाह वासना को शांत करने के लिए किया जाता है और वासना को नहीं बल्कि प्रभु से नाता जुड़ जाए। हमारे यहाँ विवाह का नाम पता है आप लोगों को? आप लोगों से पूछेंगे तो भी कोई नहीं बता पाएंगे। एक व्रत है आप लोगों का। कौन सा व्रत है बोलो? स्वदार संतोष व्रत। क्या व्रत है? बोलो बुआ जी, मुझसे तो बोलो। स्वदार संतोष व्रत। जैसे हम लोगों का 80 धारा व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, उसी प्रकार से यह स्वदार संतोष व्रत। स्वदार का मतलब होता है, मतलब पत्नी पति में संतुष्ट रहना और पत्नी पति में दो के बीच में 3 आ जाएगा तो त्रिशंकु बन जाएगा। न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। आज जो नई नई शादियां होती है उनमें 6 महीने या 4 महीने या 8 महीने, मुश्किल मुश्किल 12 महीने निकालते हैं। वो तीसरा जो था न वो आटा पड़ता है बस। और फिर क्या करें बोलो? तो आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। आज यह भी संकल्प करें, आपके जो बेटा बेटी हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किधर किस दिशा में उनको भेजना है। अब ये अलग बात है कि आप ही खुद ही कहो कि जा बेटा बेटी ये ले बाइक, ये ले स्कूटी और ये मोबाइल, और तुझे जहाँ जाना है जब आना है। तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं? फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुरा तो लगेगा लेकिन भाग्य को जगाना है, लाइफ स्टाइल को बदलना है। लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे 3 काल में, चाहे हम कितना ही बोलते रहें, आचार्य श्री जी कितना ही बोलते रहें, अपन को अपने जीवनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। चारों पॉइंट पे बात करना है, समय भी अपना आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद में तीसरा है, पहला बताया मैंने इसमें लाइफ स्टाइल में क्या बताया था? लाइक करें, दूसरा लव करें और तीसरा है लिव करें। लिव यानी छोड़ें, अच्छे को ग्रहण कर लें और बुरे को छोड़ दे। आप लोग बुरे को तो चिपक जाते हो और अच्छे को छोड़ देते हो। आप देख लो, चाहे पतिदेव हो, चाहे भ्राता हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे सासू जी हो, चाहे बहू रानी हो, है ना। आज हमने लिखा है कि
बहू लाएंगे तो संस्कार आएंगे, और रानी लाएंगे तो कार आएगी। बहू लाएंगे तो संस्कार लाएगी, और बहू रानी लाएंगे तो कार आएगी, और फिर बहू रानी अपनी सरकार चलाएगी। बहू रानी अपनी सरकार चलाएगी। इस प्रकार से बहू रानी नहीं लाना, आपको बहू लाना है। और मैं तो कहता हूँ और एक कदम आगे बढ़ो, बहू नहीं अब तो बेटी देना और बेटी लाना है। आप उसको बेटी मानेंगे तो आपके अंदर भी माँ का भाव रहेगा, और उस बेटी में भी माँ का ही भाव आएगा। इस प्रकार से लिव यानी छोड़ना। हाँ, छोड़िए, चिपटना नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ शब्द बोल दिया, वो बोल दिया तो बस दिन भर लेके उसी टेंशन में जिएंगे। आप देख लीजिए, घर परिवार में ज्यादातर झगड़े होते हैं तो केवल बात के होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी बात, महाराज जी वो क्या होता है कि तीर का, कमान का घाव या किसी भी अस्त्र शस्त्र का घाव तो सहन हो जाता है, लेकिन बात बात का यानी ऊपर जो व्यंग्य जो होते हैं उनके बाण सहे नहीं जाते। ऐसा नहीं, उसमें समता रखेंगे तभी जाकर घर परिवार में हम संतोष धारण कर पाएंगे। दूसरा है यू यानी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। क्या बोला? बोलो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। आप लोग समझदार हो या नहीं हो? बोलो। बोले महाराज अभी तो मझदार में हैं, अब आप आए हो तो थोड़े थोड़े समझदार हो सकते हैं। अपनी मझदार को हटाओ और समझदार बनो, तभी जाकर आगे हम कुछ कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे को समझना। अब तो बहुत साल हो गए, मान लीजिए किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी की 25वीं एनिवर्सरी भी आने वाली है ना, कोई की 50वीं भी है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को समझना अनिवार्य है। आप लोग तो छोड़ो, हम लोग संघ परिवार में रहते हैं, साधु होने के बाद में भी एक दूसरे को जो बात तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये बात आएगी तभी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। नहीं तो एक टायर तो स्कूटर का और दूसरा टायर ट्रैक्टर का पीछे वाला है ना, तो वही उड़न खटोला चलेगा। फिर वो उचक उचक के चलता है, ट्रैक्टर में कैसे चलता है? एक टायर तो हो गया स्कूटर वाला छोटा सा। तो ऐसा नहीं, समान हो तो जब भी आपका यह सौभाग्य जो जीवन है, ये भाग्य जो जीवन है आगे बढ़ पाएगा। जल्दी लेते हैं। सी का मतलब फिर बताया था मैंने, कंफर्ट, आराम। आराम से आराम की जिंदगी जिए, ठीक है ना। आराम को मतलब होता है यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अपन को सुविधा जुटाना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधाओं के साथ में जो हमारे पास में है, सुविधा में ही हम आराम माने। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जितना है उसमें हम संतोष धारण नहीं करते, और उसमें कभी आपको 3 काल में भी आराम नहीं मिलेगा। आराम यदि चाहते हो तो जो आपके पास में है ना, उसमें आप जो है अपनी मनस्थिति को ढाल लो, तब आप आराम से रह पाएंगे, अन्यथा नहीं। और अंतिम है के यानी काइंडनेस। आपको दयालु बनना है। जब तक हम दया से नहीं भीगेंगे तब तक हम कभी भी कल्याण नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मान अभिमान, है ना। दया जो है वो धर्म का मूल है। दया के बिना कभी भी आप लोग आगे नहीं। अभी वर्तमान में आज सुहाग दशमी के ऊपर आप लोगों ने उपवास रखा, ठीक है ना। क्यों रखा? क्योंकि अभी मैंने कथा सुनाई, उस कथा के अनुसार अपन को सौभाग्यवती हम हमेशा रहें, ऐसे भाव के साथ में आप लोगों ने उपवास रखा। लेकिन उस उपवास की सार्थकता भी यही है कि हम
दया का पालन करें। समझ में आया? जिस कार्य में हिंसा है, आप देखो 2 रुपए की हांडी खरीदते हो, हांडी जानते हो, सुनो ध्यान से, 2 रुपए की मटकी खरीदते हो तो बजा के खरीदती है कि नहीं खरीदती? बोलो। तो फिर आप संसार में जो भी, चाहे वो भोगोपभोग की सामग्री है, उसमें हिंसा हो रही है या नहीं हो रही, ये कौन जिम्मेदार होगा? बोलो, कौन जिम्मेदार होगा? आपके आचार विचार, आपका व्यवहार और आपका खान पान यदि नहीं बदलेगा तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? दया का पालन भी तभी होगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से। क्या बोला? खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। हमारा खानदान बहुत अच्छा रहा है, हमारे पूर्वज बहुत अच्छे रहे हैं, तो फिर हमारा खान पान आज बिगाड़ क्यों लिया? फिर हमने कॉस्मेटिक आइटम के नाम से कितनी हिंसा। आप देखिए 5,000 से लेके 10,000 रुपए में आप प्रतिदिन 4 उंगलियां 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, क्या बोला मैंने? इतना खाएंगे तो भी कितना खाएंगे? खा के तो बताओ, कुवत ही नहीं है आपकी। मैं तो अब बोलता हूं कि पहले के लोग भोग भोगने में भी बहुत कैपेसिटी थी उनकी, 40-40, 50-50 लड्डू एक एक बार में खाते थे। अब आपको 3 लड्डू खिला दे तो दिन भर पड़े रहेंगे आप लोग। बोलो। तो इस प्रकार से आज विषयों को भोगने की भी आपके पास में शक्ति नहीं है, नहीं है ना? तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने शरीर को तोड़ लिया है, आपने अपने शरीर को अलग कर दिया है। आज जो हमारे पास में, मैं बोल रहा था कि 10,000 रुपए में आपका खर्चा चल जाएगा खाने पीने का, फिर बाकी सारा का सारा 40-50 हजार का खर्चा है तो मोबाइल में जा रहा है, पेट्रोल में जा रहा है ना? कॉस्मेटिक, डिओडेंट, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, साबन फाबन, क्या बोलते हो आप लोग, है ना? तेल वेल, इत्र गुलेल फुलेल, इनमें जा रहा है। क्या ये हमारे भारत की संस्कृति थी? कभी ठंडे दिमाग से सोचना। अभी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग त्याग करो, और न मैं कहूँगा कि मैं त्याग करने के लिए भी। तो इसलिए अपन को लाइफ स्टाइल बदलना है, अंडरस्टैंडिंग, समझ अपनी ठीक करना है, और कंफर्ट अपने जीवन में आराम लाना है। तब आएगा जब हम काइंडनेस, दया को धारण करेंगे। इस प्रकार से भाग्य से सौभाग्य की ओर हम आए, तभी हम अहोभाग्य और महाभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। सबके जीवन में वही अहोभाग्य और महाभाग्य आए, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश तक पहुँचने नहीं दिया। ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश तक पहुँचने नहीं दिया। एक प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही है। हम जिस नगर में जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। तो आज इंदौर में आए हैं, माया नगरी इंदौर में आज हमारा आगमन हुआ है, तो हम इंदौर की व्याख्या आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। आप सुनना चाहेंगे इंदौर की क्या व्याख्या है? तो इंदौर का ई कह रहा है ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश, मतलब प्रभु तक पहुंचने नहीं दिया है। ये इंदौर का ई कह रहा है। उसके बाद न है छोटा ना, वो क्या कह रहा है? न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। अभी इनको अपन अच्छे से खोलेंगे, क्या न्यूनता क्या अधिकता। फिर इंदौर का दो क्या कह रहा है? इंदौर का दौलत की लत ने ही गलत रास्ते दिखाए हैं। दौलत की लत ने ही गलत रास्ते दिखाए हैं। और फिर उसके बाद र कह रहा है रत्नत्रय से ही कर्मों की परतंत्रता समाप्त होगी।
र कह रहा है रत्नत्रय से ही कर्मों की परतंत्रता समाप्त होगी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ईर्ष्या भाव ने ही हमें ईश तक पहुंचने नहीं दिया। तो इंदौर वालों, सबको भगवान बनना है, सबको ईश्वर बनना है, हमारे अंदर ईश्वर बनने के भाव जरूर है, लेकिन हम ईश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि छोटे छोटे गांवों की अपेक्षा इस ये जो माया नगरी इंदौर है, इसमें ईर्ष्या और अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक दूसरे को हम देख देख कर हम परेशान हो रहे हैं। जलना मतलब क्या? जलने को ईर्ष्या कहते हैं। जलना कहो या ईर्ष्या को एक ही बात है। सामान्य से जो आग है ना, उसमें धुआं होता है, परंतु ये बिना धुएं की आग है, ये पानी से भी नहीं बुझती है। ये पानी से नहीं इस आग को पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। ऐसी अग्नि आप लोगों के अंदर विद्यमान है, उसको ईर्ष्या की अग्नि कहते हैं। सामान्य अग्नि में तो क्या होता है, आप घी डालोगे, तेल डालोगे तो वो अग्नि क्या होती? भभकती है। तो ये अग्नि में क्या डाल लो, ये अग्नि काय से भभकती है? तो ये अग्नि काय से भभकती है? जैसे जैसे दूसरे का विकास होता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी वो अग्नि भभकती चली जाती है। इसके लिए घी और तेल का क्या काम? तो सामने वाले का विकास वो इस अग्नि को बढ़ाने वाले का काम करते। सामने वाले का जितना विकास होगा, ये मान के चलना, वो विकास ही इस अग्नि में घी और तेल का काम करता। ऐसा ये ईर्ष्या भाव है। जो जो पुण्य बढ़ता है, त्यो त्यो हमारा पाप बढ़ता है। जो जो, ध्यान से सुनना, जो जो पुण्य बढ़ता है सामने वाले का, त्यो त्यो पाप हमारा बढ़ता है। मतलब सामने वाले का पुण्य ही हमारे पाप के विकास को कराने वाला है। सामने वाले का पुण्य ही हमारे पाप के विकास को कराने वाला है। आपका पाप कौन विकसित कर रहा है? सामने वाले का पुण्य विकसित कर रहा है। सामने वाले के पुण्य को देखकर आपके पाप में विकास हो रहा है, उसका तो पुण्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, और उसको देखकर आपका पाप दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है।